देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये अपने आप में बहुत खास, क्योंकि टैंक के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां पर तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और उनको मेरे ख्याल से ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इस टैंक की खासियत क्या है, ये क्या कर सकता है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि इन एरियाज के अंदर टैंक्स ले जाना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती होती है। और अगर आप देख रहे हो तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाऊं कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साथ में खड़े हैं, रक्षा मंत्री के CDS खड़े हैं, आर्मी चीफ खड़े हैं और 14 कोर कमांडर जो लगातार चीन से कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत हो रही है उसमें इंक्लूड हैं। हरिंदर सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सीनियर ऑफिसर्स सारे और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी खड़े हैं। तो ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये टैंक्स और इन्फेंट्री बटालियंस और ये दूसरी चीजें यहां पर ये तस्वीरें अपने आप में साफ दिखा रही है। और खुद रक्षा मंत्री जब ऐसे इलाकों के अंदर फॉरवर्ड लोकेशंस में जाकर इनका जायजा ले, जवानों से मिले, लगातार वहां पर एक्सरसाइज करें, तो ये एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि हमारे सोल्जर्स के लिए भी एक मोरल बूस्टर होता है कि आप जहां पर बने हुए हैं पूरा देश आपके साथ है। और ये अगर आप देख रहे हो तस्वीरों में कि रक्षा मंत्री सभी से मिलते हुए और यहां पर जो टैंक्स के जो यहां पर आर्मर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हुए और यहां से फिर वो आगे चलते हुए लगातार रक्षा मंत्री ने कई देर तक यहां पर चीजों का जायजा लिया। लाइट मशीन गन हमने देखा कि उन्होंने हैंडल किया। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और पैरा ट्रूपिंग के ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इन हाइट्स पे लगातार, मैं हाइट्स का जिक्र बार-बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हाइट्स नॉर्मल हाइट्स नहीं है समीर। यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है और यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऑक्सीजन अभी तो फिर भी आप यहां पर कुछ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब यहां पर सर्दियों का समय आता है -40 डिग्री -50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ऐसे में डोमिनेट करना, वहां पर अपनी मोबिलाइजेशन करना, अपनी मोबिलाइजेशन को स्टेबल रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुमित चौधरी हमारे संवाददाता बहुत तफसील से जानकारी दे रहे हैं LAC के इस एरिया की और इस वजह से है क्योंकि सुमित हाल ही में वहां से रिपोर्टिंग करके वहां से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने रखने के बाद अब वापस लौटे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JVS चौधरी साहब। यानी कुल मिलाकर देखिए जो हिंदुस्तान की तैयारियां हैं, जिस तरह से कड़ा मैसेज जो सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत हुई उसमें भी दे दिया गया कि हटना तो पड़ेगा, तो चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि हटना तो पड़ेगा, लेकिन टाइम बाइंग की जा रही, टाला जा रहा है कि कितनी देर और टिके रहें, ये नजर आता है क्या? आई कांट सी दी वीडियो बट हाँ, मैं आपकी बात से जो है इस चीज पर बिल्कुल सहमत हूं कि चीन को हटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे फोर्स का मनोबल इतना ऊंचा है कि हर तरह से हम तैयार हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए भी तैयार हैं और अगर एमिकेबली और शांति से जो है हम अपने अपने स्थान पर जाना चाहते हैं अप्रैल वाली सिचुएशन में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम कोई पहल नहीं करते, पहल उन लोगों ने की है और उसके हिसाब से हमारी तैयारी बिल्कुल सही है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल LAC के पास हैं और इनके पास LAC के पास अगर पोस्ट है और उस पर कोई अधिकारी जाता है तो उससे ही जो वहाँ पर ट्रुप्स है उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। और यहाँ पर तो रक्षा मंत्री खुद वहाँ पर पहुंचे हैं तो और उसके साथ इनके इतने अधिक उच्च अधिकारी भी हैं, तो उससे तो फोर्स का मनोबल और सारे जितने भी ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा और वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको फेस करने के लिए तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।